बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारत जंगी जुनून में पागल हो गया है। क्या भारत पाकिस्तान और चीन के साथ जंग की तैयारियां करने के हतमी मरहले में है? भारत ने 1 खरब 81 अरब रुपए के जंगी सामान की खरीदारी शुरू कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज के लिए 1 खरब 81 अरब रुपए से ज्यादा के दिफाई सौदे की मंजूरी दे दी है। भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मुनक्कदा दिफाई खरीदारी काउंसिल के इजलास में एयरफोर्स के लिए 106 बेसिक ट्रेंडर तैयारों की खरीदारी समेत 1 खरब 81 अरब रुपए की दिफाई खरीदारी की तजावीज मंजूर की गई है। दिफा के लिए ये बेसिक ट्रेनर तैयारे भारत के एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे, जो मुल्क का दिफाई आलात साज इदारा है। उससे फिजाइया की ट्रेनिंग की जरूरियात को पूरी करने में मदद मिलेगी। बहरिया और कोस्ट गार्ड के जंगी जहाजों के लिए भी सुपर रैपिड गन माउंटेन की खरीदारी की मंजूरी दी गई है, जिसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से खरीदेगा। दोस्तों, इंडिया की मरकजी हुकूमत ने दिफाई शोबे में खुद कफील इंडिया का नया नारा बुलंद किया है, जिसके तहत मुल्क की वजारत दिफा ने 101 अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। दोस्तों, इन अशिया में अर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रेडार और दीगर दिफाई साजो सामान शामिल है। उन अशिया की मुल्क से बाहर दरामद पर पाबंदी का ऐलान करते हुए इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पाबंदी को दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दरमियान मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जाएगा। वजारत दिफा के मुताबिक उस फैसले से मुल्क की सनत को फरोग मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया फौजी शोबे में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। उस फहरिस्त में अमेरिका पहले जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने 2019 में दिफाई शोबे में 71 अरब रुपए खर्च किए, जो सन 2018 के मुकाबले में 6.9% ज्यादा है। सन 2019 में चीन ने दिफा की मद में 261 अरब डॉलर जबकि अमेरिका ने 732 अरब डॉलर खर्च किए। इंडिया फौज मसनूआत की सबसे ज्यादा खरीदारी रूस से करता है और उसके बाद अमेरिका, इसराइल और फ्रांस का नंबर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के दिफाई अखराजात इसलिए भी ज्यादा हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर सूरत हाल कशीदा है। क्या वजारत दिफा के नए ऐलान के बाद अगले 5 सालों में ये तस्वीर बदल जाएगी और क्या इंडिया दिफाई शोबे में खुद कफील होने का ख्वाब अगले 5 सालों में पूरा कर सकता है? इस बारे में मुल्क के दिफाई उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन की राय बहुत मुख्तलिफ है। दिफाई उमूर के माहिर राहुल बेदी का कहना है कि राजनाथ सिंह के बयान में कोई नई बात नहीं, ये नई बोतल में पुरानी शराब बेचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि 2013 में दिफाई खरीदारी के तरीकाकार में भी यही बात कही गई थी और आज भी इंडिया जो दिफाई साजो सामान तैयार किया जा रहा है उसमें इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जे बैरून मुल्क से ही बनकर आते हैं। बहुत सारे दिफाई आलात जो इंडिया में तैयार हो रहे हैं वो लाइसेंस की बुनियाद पर तैयार किए जाते हैं। लाइसेंस की बुनियाद पर बनाए जाने का मतलब ये है कि फौजी साजो सामान की तैयार करने का लाइसेंस गैर मुल्की कंपनियों के पास है और उन गैर मुल्की कंपनियों ने इंडिया के साथ मुआहदा किया है, जिसकी वजह से वो ये मसनूआत इंडिया में बनाने के काबिल होती हैं। वजारत दिफा के नए हुक्म में अभी तक कोई वाज़ेह हवाला नहीं मिल सका कि आया लाइसेंस की बुनियाद पर बनाए जाने वाले सामान को भी दिफाई शोबे में खुद इन्हसारी समझा जाएगा। राहुल बेदी का कहना था कि जब तक गैर मुल्की कंपनियां दिफाई सौदों में इस हद तक मुदाखलत करती हैं, तब तक दिफाई सामान में खुद इन्हसारी हासिल करने का नारा कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन और बहुत सारे दूसरे पुर्जे इंडिया बैरून ममालिक से बरामद करता है और फिर उन्हें जोड़कर ये तैयारे इंडिया में तैयार होते हैं। क्या दिफाई साजो सामान में खुद इन्हसारी के नए नारे का मतलब ये होगा कि लड़ाका तैयारों के इंजन मुकम्मल तौर पर इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे या फिर इंजन को इंडियन लाइट जंगी तैयारा समझा जाएगा, चाहे वो गैर मुल्की ही क्यों ना हो? उसकी वजाहत इंडियन हुकाम के बयान से या अहकामात से नहीं हो सकी। राहुल बेदी का कहना है कि इंडिया में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 1983 में बनना शुरू हुए थे। 37 वर्षों में उसका बुनियादी मॉडल मार्क 1 ही इंडिया बनाने में कामयाब हुआ है। मार्क एस का फाइटर जंगी मॉडल होगा, जिसका प्रोटोटाइप अभी तक इंडिया में तैयार नहीं हुआ। उसे बनाने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इंडिया ने बुलेट प्रूफ जैकेट 1990 में बनाने की कोशिश की थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक निजी कंपनी में बनाई जाती है, लेकिन उस जैकेट को बनाने के लिए क्यूलर नामी चीज इस्तेमाल होती है, जो आज तक बैरून मुमालिक से मंगवाई जा रही है। 2 साल पहले उसकी पैदावार शुरू हुई, लेकिन फिर भी मुल्क में इतनी तादाद में ये नहीं बनती
कि इंडिया को बुलेट प्रूफ जैकेट्स में खुद कफील कहा जा सके। राइफल के हवाले से बात करें तो इंडिया ने असॉल्ट राइफल भी बनाने की कोशिश की। इंडिया ने 1990 की दहाई में एक ऐसी देसी इंसास बनाई थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। 2011 और 2010 में फौज ने कहा था कि ये राइफल अमली तौर पर मौसर नहीं है। इंडियन फौज ने ये कहते हुए इंसास राइफल को मुस्तरद कर दिया कि उसे चलाने में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके बदले में एक दूसरी राइफल चाहते हैं। उस वक्त से नई राइफल के बारे में 8-9 सालों से सिर्फ बातचीत जारी है। फिर 2019 में उत्तर प्रदेश के अमेठी में असॉल्ट राइफल बनाने की फैक्ट्री शुरू हुई और उसमें रूस के साथ शराकत की बात की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद उसका इफ्तिताह करने गए थे और ये लाइसेंस पर मबनी मुआहिदा भी है, लेकिन फिर भी रूस के साथ मुआहिदा मुकम्मल न हुआ, जिसकी वजह से ये काम रुक गया। कोरोना की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। दर हकीकत दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी की राह में बहुत सारी रुकावटें हायल हैं। इंडिया 2001 तक दिफाई शोबे पर DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी सरकारी कंपनियों का गलबा रहा, मगर उसके बाद हुकूमत ने निजी कंपनियों को काम करने की इजाजत दे दी। लेकिन आज तक दिफाई सौदों में उनका हिस्सा 8 से 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा। L&T, महिंद्रा और भारत फोर्ज जैसी कुछ कंपनियां दिफाई साजो सामान की सनत में आगे आ रही हैं। दिफाई शोबे की बड़ी सरकारी कंपनियों में सिर्फ चंद ही नाम हैं, जैसे इंडिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स और BEML। दोस्तों, वाज़ेह है कि 2020 में इस सूरत हाल में ज्यादा बेहतरी नहीं आई और ये सवाल है कि इंडियन कंपनियां दिफाई शोबे में सरमायाकारी करने में हिचकिचाहट क्यों महसूस करती हैं। दोस्तों, भारत के ऊपर मेक इन इंडिया का जुनून तो काफी अरसे से तारी है, लेकिन कोई भी दिफाई कंपनी भारत के अंदर सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है। बैरून ममालिक दिफा के शोबे में जिनका नाम और जो काबिल एतबार हैं, वो 70 और 80 बरसों से उस शोबे में मसरूफ अमल हैं। इंडियन कंपनियां उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक और मसला यह है उन मसनूआत की फरोख्त बहुत कम है और ऐसे आलात ना तो जल्दी से खराब होते हैं और ना ही उन्हें बहुत जल्दी तब्दील किया जाता है। हुकूमत के नए फैसले से सरमायाकारों को हौसला तो मिलेगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि अगले 5-7 सालों में सिर्फ 52,000 करोड़ का दिफाई साजो सामान सिर्फ इंडियन कंपनियों से खरीदे जाएंगे, लिहाजा कंपनियां यकीनी तौर पर सरमायाकारी के लिए आगे आएंगी। दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राफेल तैयारों की गेम क्या खेली गई और राफेल तैयारों के हवाले से इतनी हाइप मीडिया पर क्यों क्रिएट की गई और भारत की कौन सी कंपनी को मोदी ने फायदा पहुंचाने के लिए राफेल तैयारों को सौदा किया है। इस बारे में आपको तफसील से बताऊंगा कि आखिर राफेल तैयारों को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश क्यों किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया में तैयार होने वाले अर्जुन टैंक, इंडियन फौज उस टैंक के वजन की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार इंडियन फौज ने उसे खरीदा। तेजास के साथ भी ऐसा हुआ। अगरचे इंडियन एयरफोर्स ने तेजास को खरीदा, लेकिन उनका कहना है कि वो इसके जदीद वर्जन का इंतजार करेंगे। तेजास बनने में कितना अरसा लगेगा ये बात किसी से पोशीदा नहीं। ये टेक्नोलॉजी बैरून मुमालिक कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रही। इस वक्त इंडिया में दिफा से मुतल्लिक ऐसी कोई चीज नहीं बनती जिसे वहाँ पूरी तरह तैयार किया जाता हो। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया बड़ी दिफाई कंपनियों की सप्लाई चेन का एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पर बोइंग कंपनी गैर मुल्की है, लेकिन उसके बहुत से हिस्से इंडिया में बनते हैं जो इंडिया बैरून मुल्क फरोख्त कर सकता है। फिर ये उन ममालिक में असम्बल होता है। इंडिया की दिफाई साजो सामान बरामद करने की फहरिस्त भी ऐसी ही है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे ममालिक में इंडिया में तैयार दिफाई अशिया की मांग में 2 मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। 2009 की बात है कि जब इंडिया ने 8 दोवर हेलीकॉप्टर एक्वाडोर को भेजे थे, उनमें से 4 गिरकर तबाह हो गए और एक्वाडोर ने बाकी के 4 हेलीकॉप्टर इंडिया को वापस लौटा दिए और इस हवाले से किया गया मुआहिदा मनसूख हो गया। इसी तरह अनानासिस राइफल के साथ भी लगभग यही कुछ हुआ। ये राइफल इंडिया ने पड़ोसी मुल्क नेपाल को फरोख्त की। उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दिफाई शोबे की कंपनियों को मुख्तलिफ पहचान बनाने की जरूरत है, जिसमें कंपनियों को वक्त और रकम दोनों खर्च करना पड़ता है और ये रास्ता आसान नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।